हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए, जो सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर के मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ टॉप 50 MCQ जो हर बार एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में 4-5 मार्क्स का पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यूरोपीय यात्रियों का आगमन कब हुआ था? भारत में पहली बार यूरोपीय यात्रियों का आगमन कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 7वीं शताब्दी, बी 10वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 15वीं सदी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं सदी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7वीं सदी। भारत में पहली बार यूरोपीय यात्री 7वीं सदी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ह्वेनसांग भारत कब आया था? आपके ऑप्शंस है ए 5वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी। ह्वेनसांग पहली बार भारत 7वीं शताब्दी को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ह्वेनसांग ने किस भारत सरकार काल को देखा? भारत में जब ह्वेनसांग भारत आया था तो कौन से सरकार का काल चल रहा था? आपके ऑप्शंस है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी पल्लव काल, डी चोल काल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। जब ह्वेनसांग भारत आया तो गुप्त काल का सरकार बनी हुई थी, गुप्त काल के सरकार बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ह्वेनसांग ने भारत में किन प्रमुख विषयों का अध्ययन किया? ह्वेनसांग जो है एक विदेशी यात्री है जो भारत आए। कब आए? 7वीं शताब्दी में आए। तो जब वे भारत आए तो उन्होंने प्रमुख विषय मतलब भारत के किन प्रमुख विषयों का अध्ययन किया? भारत में किन किन विषयों का अध्ययन किया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजनीति और युद्ध, बी धर्म और समाज, सी विज्ञान और गणित, डी कला और संगीत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म और समाज। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धर्म और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाहियान भारत में किस समय आए थे? फाहियान जो थे वो भी एक विदेशी यात्री थे, तो वो भारत कब आए थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 2वीं और 3वीं सदी में, बी 4वीं या 5वीं सदी में, सी 7वीं सदी में, डी 10वीं सदी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4वीं या 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाहियान ने किन विषयों पर लिखा? फाहियान जो है एक विदेशी यात्री थे, तो वो किन विषयों पर लिखते थे या उन्होंने अपने पुस्तक में किन विषयों के बारे में लिखा? आपके ऑप्शन है ए युद्ध नीति, बी बौद्ध धर्म और समाज, सी कृषि प्रणाली, डी जल प्रबंधन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म और समाज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चीनी यात्री ह्वेनसांग का मूल देश कौन सा था? जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे उनका मूल देश कौन सा था, मतलब वो किस देश से थे? तो चूँकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर है कि चीनी यात्री थे, तो वो ऑफकोर्स ही वो चीन के ही थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ह्वेनसांग ने किस प्रकार की जानकारी दी? ह्वेनसांग किस प्रकार की जानकारी देते थे मतलब अपने पुस्तक में? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, बी केवल युद्ध के बारे में, सी केवल कृषि प्रणाली, डी केवल जल मार्ग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ह्वेनसांग अपनी पुस्तक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाहियान ने किस शासक का वर्णन किया? फाहियान जो थे वो जब भारत आए थे तो वहाँ पे किस शासक का शासनकाल था और उन्होंने किस शासक के बारे में अपने पुस्तक में उल्लेख किया है? तो आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारदेव, डी हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त।
तो वो भी फाहियान भी गुप्त काल में ही आए थे, इसीलिए उन्होंने गुप्त काल के बारे में समुद्रगुप्त का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में फाहियान का उद्देश्य क्या था? भारत में फाहियान आए थे, उनका क्या उद्देश्य था? आपके ऑप्शंस है ए व्यापार, बी धर्म प्रचार, सी अध्ययन और बौद्ध ग्रंथ संग्रह, डी सेना सहायता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन और बौद्ध ग्रंथ संग्रहण या संग्रह। मतलब जो भारत में फाहियान आए थे वो अध्ययन करने आए थे और बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उनको संग्रह करने के लिए आए थे ताकि वो चीन ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ह्वेनसांग ने किस ग्रंथ का अध्ययन किया? ह्वेनसांग जो थे वो भी चीनी यात्री थे, तो उन्होंने किस ग्रंथ का अध्ययन किया भारत में? आपके ऑप्शंस है ए वेद, बी बौद्ध धर्म ग्रंथ, सी महाभारत, डी रामायण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म ग्रंथ। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आगे वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाहियान ने किस राज्य में सबसे अधिक समय बिताया? फाहियान जो चीनी यात्री थे वो जब भारत आए तो किस राज्य में, मतलब कौन से काल में सबसे ज़्यादा समय बिताए? आपके ऑप्शंस हैं ए गुप्त राज्य, बी मौर्य राज्य, सी पल्लव राज्य, डी चोल राज्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त राज्य। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो समय बिताया वो गुप्त साम्राज्य या गुप्त राज्य में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ह्वेनसांग ने किन क्षेत्रों का दौरा किया? ह्वेनसांग जो है वो भारत में किन क्षेत्रों का दौरा किए? दौरा मतलब वहाँ किन क्षेत्रों में यात्रा करने गए थे या घूमने गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी केवल गंगा क्षेत्र, डी केवल दिल्ली। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। तो ह्वेनसांग उत्तर भारत की ओर गए थे और वहाँ का दौरा किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? ह्वेनसांग जो थे वो किस राजा के शासनकाल में भारत का दौरा कर रहे थे या यात्रा कर रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में अपने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान ने किन सुविधाओं का वर्णन किया? जो फाहियान थे उन्होंने भारत की किन सुविधाओं का वर्णन किया? आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा और धर्म, बी सेना, सी जल मार्ग, डी खनन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और धर्म। शिक्षा और धर्म, फाहियान ने शिक्षा और धर्म की सुविधाओं का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ह्वेनसांग ने भारत में किन मुख्य बौद्ध स्थलों का दौरा किया? ह्वेनसांग जो थे भारत में कौन से बौद्ध स्थल का दौरा किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया, सारनाथ और काशी। बोध गया, सारनाथ और काशी। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और काशी में वो घूमने गए थे या उपदेश देने गए थे। तो इन जगहों का दौरा ह्वेनसांग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान ने भारत की कौन सी विशेषता देखी? फाहियान जो थे वो भारत में कौन सी विशेषता देखे? आपके ऑप्शंस है ए समुद्री शक्ति, बी कृषि समृद्धि, सी धर्म और नैतिकता, डी राजमार्ग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ह्वेनसांग की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ह्वेनसांग भारत की यात्रा तो करने आए थे, तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था भारत यात्रा करने के? तो आपके ऑप्शंस है ए व्यापार, बी बौद्ध धर्म अध्ययन, सी युद्ध, डी राजनीतिक संगठन या गठबंधन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म अध्ययन। ह्वेनसांग जो भारत आए थे इनका मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और इनकी पुस्तकों पांडुलिपियों को यहाँ से अपने देश चीन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाहियान ने किस यात्रा विवरण को लिखा? फाहियान जो है वो किस यात्रा विवरण को लिखे थे? तो आपके ऑप्शंस है ए फाहियान की यात्रा, बी ह्वेनसांग की यात्रा, सी मार्को पोलो की यात्रा, डी अल बिरूनी की यात्रा।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाहियान की यात्रा। फाहियान ने फाहियान की यात्रा लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ह्वेनसांग ने भारत के किस शासक के दरबार में समय बिताया? ह्वेनसांग जो है भारत आए थे तो किस शासक के दरबार में जो है समय बिताए थे, मतलब वहाँ रहे थे? तो आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी विक्रमादित्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में उनके दरबार में अपना समय बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में बौद्ध संस्थाओं का वर्णन किया? किसके शासनकाल में बौद्ध संस्थाओं का वर्णन किए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए मौर्य, बी गुप्त, सी चोल, डी पल्लव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त। तो गुप्त काल में बौद्ध संस्थाओं का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाहियान ने किस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख किया? फाहियान जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख कर रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्व और न्याय, बी रेलवे और सड़क, सी हवाई मार्ग, डी इंटरनेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व और न्याय। फाहियान ने राजस्व और न्याय के बारे में उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ह्वेनसांग ने किस प्रकार की जानकारी दी? ह्वेनसांग जो है वो किस प्रकार की जानकारी देते थे अपने बुक में? तो आपके ऑप्शंस है ए आर्थिक और सामाजिक, बी केवल धार्मिक, सी केवल युद्ध, डी केवल कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक और सामाजिक। ह्वेनसांग आर्थिक और सामाजिक दोनों के बारे में जानकारी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाहियान की यात्रा किस काल में हुई? फाहियान ने जब भारत की यात्रा की तब वो कौन सा काल था, कौन सी सदी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 5वीं सदी, बी 7वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 11वीं सदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं सदी। तो फाहियान ने 5वीं सदी में यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ह्वेनसांग ने किन महत्वपूर्ण स्थलों का वर्णन किया? ह्वेनसांग जो है वो किन महत्वपूर्ण स्थलों का वर्णन कर रहे थे, किया मतलब अपने बुक में किए थे? तो आपके ऑप्शंस है ए बोधगया और सारनाथ, बी दिल्ली और मुंबई, सी अजमेर और जयपुर, डी चेन्नई और कोलकाता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया और सारनाथ। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ह्वेनसांग बोधगया और सारनाथ और काशी का जो है यात्रा करने गए थे। तो ऑब्वियसली अपने बुक में वो बोधगया और सारनाथ और काशी का ही वर्णन करेंगे। तो यहाँ काशी नहीं दिया गया, तो बोधगया और सारनाथ होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फाहियान ने किस धर्म का प्रचार किया? जो फाहियान थे उन्होंने किस धर्म का प्रचार किया? आपके ऑप्शंस है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे भारत जितने भी विदेशी यात्री आए थे वो अधिकतर बौद्ध धर्म को ही अपनाना चाहते थे और उन्हीं का प्रचार करते थे, अपने पुस्तकों से करते थे, वहाँ से पांडुलिपियाँ अपने देश ले जाते थे। तो बेसिकली वो बौद्ध धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ह्वेनसांग ने कौन सी सामाजिक व्यवस्थाएं देखी? ह्वेनसांग जो है वो कौन सी सामाजिक व्यवस्थाएं देख रहे थे भारत में? आपके ऑप्शंस है ए जाति और धर्म, बी सेना और युद्ध, सी व्यापार और कर, डी केवल शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति और धर्म। भारत में जाति और धर्म को लेकर बहुत सारा भेदभाव था, तो ह्वेनसांग ने यही सामाजिक कुव्यवस्थाएं देखी और अपनी पुस्तकों में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फाहियान ने भारत में किस समय बिताया? कितना समय? फाहियान जो है वो भारत में कितना समय बिता रहे थे, मतलब उन्होंने कितना साल भारत में बिताया? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 वर्ष से 3 वर्ष, बी 5 से 6 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 1 वर्ष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 वर्ष। तो फाहियान भारत में 5 से 6 वर्ष रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में शिक्षा का वर्णन किया? ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में शिक्षा का वर्णन किया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी पल्लव काल, डी चोल काल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। तो ह्वेनसांग ने गुप्त काल में शिक्षा का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फाहियान ने भारत के किस क्षेत्र का दौरा किया? फाहियान ने भारत के किस क्षेत्र का दौरा किया?
ये क्वेश्चन सेम है जो ऊपर में एक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत की यात्रा फाहियान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ह्वेनसांग का मूल देश कौन सा है? ह्वेनसांग जो है वो उनका मूल देश कौन सा है? ये क्वेश्चन में बता चुके हैं, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ह्वेनसांग चीन के यात्री थे और वो चीन में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, फाहियान ने भारत में किस शासक को देखा? फाहियान ने जो भारत में है वो किस शासक को देखा? आपके ऑप्शंस है ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी विक्रमादित्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। फाहियान ने भारत में समुद्रगुप्त को देखा और समुद्रगुप्त के बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ह्वेनसांग ने किन धार्मिक स्थलों का विवरण दिया? ह्वेनसांग जो है वो किन धार्मिक स्थलों का विवरण दे रहे थे? आपके ऑप्शंस है ए बौद्ध मठ और स्तूप, बी केवल मंदिर, सी केवल मस्जिद, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ और स्तूप। ह्वेनसांग ने बौद्ध मठ और स्तूप का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फाहियान ने किन विषयों का अध्ययन किया? फाहियान जब भारत आए तो किन विषयों का अध्ययन कर रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए धर्म समाज और शासन, बी केवल युद्ध, सी केवल विज्ञान, डी केवल कला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म समाज और शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ह्वेनसांग ने किस यात्रा का विवरण लिखा? ह्वेनसांग जो है वो किस यात्रा का विवरण लिख रहे थे? आपके ऑप्शंस है ए ह्वेनसांग की यात्रा, बी फाहियान की यात्रा, सी मार्को पोलो की यात्रा, डी अल-बिरूनी की यात्रा। तो ह्वेनसांग जब वो यात्रा करने आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक अपने बारे में उन्होंने जो अनुभव किया वो खुद लिखेंगे, तो ह्वेनसांग की यात्रा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, फाहियान के भारत आगमन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? फाहियान जो भारत आए उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध ग्रंथ संग्रह, बी व्यापार, सी सेना सहायता, डी युद्ध नीति सीखना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध ग्रंथ संग्रहण। मतलब जो फाहियान थे वो भारत में बौद्ध ग्रंथ को अपने देश ले जाने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ह्वेनसांग ने किस भाषा में अपनी यात्रा का विवरण लिखा? ह्वेनसांग जो थे वो अपने बुक में किस भाषा में लिखे? आपके ऑप्शंस है ए चीन, बी संस्कृत, सी तिब्बती, डी पाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिब्बती। तो ह्वेनसांग चीनी यात्री थे, इसलिए उन्होंने तिब्बती भाषा में अपनी पुस्तक या यात्रा वृत्तांत लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, फाहियान ने भारत में किन सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख किया? फाहियान जो है वो भारत में किन सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख कर रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए जाति व्यवस्था और धर्म, बी केवल युद्ध प्रथा, सी केवल व्यापार प्रथा, डी केवल कृषि प्रणाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाति व्यवस्था और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ह्वेनसांग ने किस क्षेत्र में अधिक समय बिताया? ह्वेनसांग जो भारत आए थे उन्होंने सबसे ज़्यादा समय किस क्षेत्र में बिताया? तो ये क्वेश्चन उसी को घुमा के दिया गया कि उसने किस क्षेत्र की यात्रा किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत में वे सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फाहियान ने किन शासकों का वर्णन किया? फाहियान जो है वो अपनी पुस्तक में किस शासक का वर्णन कर रहे थे? ए गुप्त शासक, बी मौर्य शासक, सी चोल शासक, डी पल्लव शासक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ह्वेनसांग ने किस धार्मिक आंदोलन का अध्ययन किया? ह्वेनसांग जो है वो किस धार्मिक आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे? बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फाहियान ने किस प्रकार की आर्थिक जानकारी दी? फाहियान जो है आर्थिक जानकारी किस प्रकार की आर्थिक जानकारी दे रहे थे अपनी पुस्तक में? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कर प्रणाली और कृषि, बी केवल व्यापार, सी केवल खनन, डी केवल जलमार्ग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर प्रणाली और कृषि। तो फाहियान ने कर प्रणाली और कृषि का जानकारी दिया है अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ह्वेनसांग ने किस प्रकार की कला का वर्णन किया? ह्वेनसांग जो है वो किस प्रकार की कला का वर्णन कर रहे थे? आपके ऑप्शंस है ए मूर्ति कला और स्थापत्य कला, केवल संगीत,
सी केवल नृत्य, डी केवल चित्रकला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्तिकला और स्थापत्य कला। ह्वेनसांग ने मूर्तिकला और स्थापत्य कला का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फाहियान की यात्रा में किस प्रकार की जानकारी प्रमुख थी। फाहियान की जो यात्रा हुई थी उसमें किस प्रकार की जानकारी प्रमुख रूप से दी गई थी। आपके ऑप्शंस है ए धार्मिक और प्रशासनिक, बी केवल युद्ध, सी केवल समुद्री मार्ग, डी केवल विज्ञान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक और प्रशासनिक। फाहियान ने अपनी यात्रा में प्रमुख जानकारी जो दी वो धार्मिक और प्रशासनिक जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ह्वेनसांग ने किन प्रमुख बौद्ध केंद्रों का दौरा किया। ह्वेनसांग जो थे वो किन प्रमुख बौद्ध केंद्रों का दौरा कर रहे थे। आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध गया, नालंदा और सारनाथ, बी दिल्ली, अजमेर, मुंबई, सी लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, डी सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया, नालंदा और सारनाथ। इन जो प्रमुख बौद्ध क्षेत्र थे उनका दौरा किए थे ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फाहियान ने किस प्रकार के विश्वविद्यालय का विवरण किया। फाहियान ने किस प्रकार के विद्यालय का विवरण लिखा। तो आपके ऑप्शन है ए बौद्ध विद्यालय, बी सेना प्रशिक्षण विद्यालय, सी संगीत विद्यालय, डी केवल कला केंद्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध विद्यालय। तो बौद्ध विद्यालयों का जो है वो विवरण या वर्णन किए हैं फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ह्वेनसांग ने भारत की कौन सी विशेषता की तारीफ की। ह्वेनसांग जो थे वो चीनी यात्री थे तो उन्होंने भारत की कौन सी विशेषता की बहुत तारीफ की है। आपके ऑप्शंस है ए शिक्षा और धर्म, बी समुद्री शक्ति, डी सी केवल व्यापार, डी केवल राजनीति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, फाहियान ने किस संस्थाओं का वर्णन किया। फाहियान ने किन संस्थाओं का विवरण किया या वर्णन किया। आपके ऑप्शंस हैं ए मठ और स्तूप, बी महलों और किलों, सी केवल बाजार, डी केवल जलमार्ग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मठ और स्तूप। मठ और स्तूप तो बौद्ध का पूजा स्थल था और मठ जहाँ बौद्ध यात्री रहते थे या बौद्ध लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ह्वेनसांग ने किस राजा के दरबार का वर्णन किया। ह्वेनसांग जो है वो किस राजा के दरबार का वर्णन कर रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया है इसलिए इसका आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फाहियान और ह्वेनसांग की यात्रा का इतिहास में महत्व क्या है। फाहियान और ह्वेनसांग की यात्रा के इतिहास में महत्व क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए भारत की सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक जानकारी देना, बी केवल युद्ध नीति बताना, सी केवल व्यापार मार्ग दिखाना, डी केवल कला और संस्कृति बताना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत की सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक जानकारी देना। फाहियान और ह्वेनसांग की यात्रा का जो इतिहास है उसका महत्व ये है कि भारत में उस समय क्या चल रहा था, वहाँ सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, उसकी जानकारी हमें अभी भी मिल सकती है। यही महत्व था उसका। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इतना ही है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी अपने बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक स्कोर कर पाएँ और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।